हेयर ग्रोथ के नाम पे, फैट लॉस के नाम पे, एंटी एजिंग के नाम पे देर आर अ टन ऑफ सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें से 95% बिल्कुल ही इनफेक्टिव होते हैं, एकदम गिमिक होते हैं, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। और सिर्फ 5% सप्लीमेंट ही इफेक्टिव होते हैं, और वो भी तब जब उन्हें अच्छी डाइट के साथ कंबाइन किया जाए, सही डोजेस में लिया जाए और सही फ्रीक्वेंसी में लिया जाए। इन 1 year आई वॉज एबल टू लूज 34 kg ऑफ माई बॉडी वेट। In 2 years, I was able to reverse male pattern baldness naturally without using minoxidil, hair transplant or any kind of clinical treatment. Hello everyone, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और इस वीडियो में शेयर करूंगा मैं अपनी डाइट और क्या क्या सप्लीमेंट्स में लेता हूं, उनके डोजेस और उनकी फ्रीक्वेंसी। कोशिश करना वीडियो को स्किप ना करो, सिलेक्टिव नॉलेज ना लो, क्योंकि अगर रॉन्ग डॉट्स को कनेक्ट कर लिया तो इट विल नॉट मेक सेंस टू यू। सो स्टिक अराउंड टिल द एंड, कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। सो दिस इज माय फर्स्ट मील। इसमें लिया है मैंने 3 आंवला, 1 कैरेट, 1 बीटरूट, 1 एप्पल, सम करी लीव्स और ये थोड़ा सा जिंजर। इसको मैंने पीसेस में कट करके जार में ऐड कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा और उसके बाद आई विल ब्लेंड इट। तो ये जो स्मूदी है, ये गट माइक्रोबायोम को रीसेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। मैंने जब स्टार्ट किया था इनिशियली स्मूदी लेना, तो माई बॉडी टुक अ फ्यू डेज टू एडजस्ट, क्योंकि गट माइक्रोबायोम रीसेट होता है हमारा। वी आर यूज टू ईटिंग कुक्ड वेजिटेबल्स और ये रॉ फॉर्म में हम वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं एज अ स्मूदी। मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, आफ्टर दैट इट ऑल गोज बैक टू नॉर्मल एंड यू स्टार्ट नोटिसिंग द डिफरेंस। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो स्मूदी है इसको मैं वीक में 4 से 5 बार लूँ, और जिस दिन मैं स्मूदी नहीं ले पाता उस दिन मैं व्हीट ग्रास, आंवला, मोरिंगा पाउडर को ½ टीस्पून ईच गर्म पानी में मिक्स करके उसमें 1 स्कूप कोलेजन ऐड करके 3 ग्राम्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ऐड करके वो मैं मिक्स करके वो कंज्यूम कर लेता हूँ। स्मूदी इज रेडी। आई प्रेफर इट विद द पल्प। इसके अंदर ऐड करूंगा 1 स्कूप मरीन कोलेजन, 3 ग्राम्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एंड 5 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मरीन कोलेजन आई टेक 1 स्कूप एवरी डे विथ माई मॉर्निंग स्मूदी। इट्स गुड फॉर हेयर, गुड फॉर स्किन, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, फ्लेवर एनहांस कर देता है स्मूदी का। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आई टेक 5 ml विद द ग्रीन स्मूदी, 5 ml विद द इवनिंग प्रोटीन शेक और 5 ml लंच के साथ। अभी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की मैं कितनी ही तारीफ करूं, इट्स वेरी इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू हेयर रीग्रोथ, गुड फॉर स्किन, गुड फॉर हेयर, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। इट्स अ सोर्स ऑफ ओलेनोइक एसिड, गुड फैट्स। ओलेनोइक एसिड हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। डीएचटी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज है उसके अंदर। एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इंसुलिन स्पाइक को प्रिवेंट करता है और हमारी बॉडी को फैट बर्निंग जोन में रखता है। अब बात करते हैं द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सप्लीमेंट, दैट इज क्रिएटिन। बहुत लोगों को डर लगता है कि क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्रिएटिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो लोग फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि क्रिएटिन लेने से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मसल्स पुट ऑन करने में हेल्प करता है, कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं उसके, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड क्रिएटिन इज़ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, बहुत ही सेफ माना जाता है। पर क्रिएटिन को हेयर फॉल के साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि कुछ स्टडीज़ पब्लिश हुई थी पहले जहाँ पे एथलीट्स में देखा गया कि क्रिएटिन लेने से डीएचटी लेवल्स थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि एक 2009 में स्टडी हुई थी ऑन रग्बी प्लेयर्स, जहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व की गई थी कि उनके डीएचटी लेवल्स थोड़े बहुत बढ़ गए थे आफ्टर टेकिंग क्रिएटिन। वहीं अभी 2025 में एक नया स्टडी पब्लिश हुआ है जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स को 3 मंथ्स के लिए 5 ग्राम्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एवरी डे दिया गया और उनके डीएचटी लेवल्स को ऑब्जर्व किया गया, उनके हेयर फॉलिकल्स को ऑब्जर्व किया गया, और ये कंक्लूजन निकला कि डीएचटी लेवल्स में भी कोई इंक्रीज नहीं हुआ और उनके जो हेयर फॉलिकल्स थे वो भी एज इट इज रहे, उसमें भी कोई चेंज नहीं था, विच कंक्लूड्स कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज सेफ टू कंज्यूम। सो यस, आई हैव बीन टेकिंग क्रिएटिन सिंस पास्ट 2 years, 3 grams a day, if not every day then at least 5 days a week। और मैंने कभी हेयर फॉल एक्सपीरियंस नहीं किया है। और कोई अगर इसको लेने के बाद हेयर फॉल एक्सपीरियंस करता भी है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि उसका डोज कम करके देखो। 5 grams a day कंपनी बोलती है, लोडिंग फेज भी बोलती है कंपनीज बहुत सारी कि लोडिंग फेज करना चाहिए 20 grams a day और फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करना चाहिए। बट आई डोंट बिलीव इन दैट। जितना बड़ा सर्विंग साइज रहेगा उतना फास्ट उनका प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, उतना ज़्यादा कंपनीज को फायदा होगा। तो विद फिटनेस आई वांट टू मेंटेन गुड हेयर, दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल, एंड आई वांट टू एज ग्रेसफुली। बॉडी में कुछ भी रैपिडली चेंज करने के लिए, मसल गेन, फैट लॉस करने के लिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क। मेरी बॉडी के सारे एट्रीब्यूट्स मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो आई डोंट बिलीव इन ट्रेड ऑफ्स। कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कितना ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है।
सो आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट प्लेस। इसलिए जो भी सप्लीमेंट्स या जो भी डाइट मैं लेता हूँ, आई एम वेरी केयरफुल एंड वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। कोई भी अगर मेरी बॉडी में मुझे साइड इफेक्ट्स दिखते हैं तो आई स्टॉप देन एंड देयर। सो आई नो क्रिएटिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट फ्रॉम फिटनेस पर्सपेक्टिव। अगर किसी को क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल हो भी रहा है ना, तो आई वुड सजेस्ट ट्राई रिड्यूसिंग द डोज। 5 ग्राम्स की जगह 3 ग्राम्स लेकर के देखो, एवरी ऑल्टरनेट डे लेकर के देखो। अगर उससे हेयर फॉल कंट्रोल हो रहा है या हेयर फॉल रुक रहा है, देन कंटिन्यू इट, अदरवाइज स्टॉप क्रिएटिन। ये मेरी सेकंड मील। इसमें लिया है मैंने 50 ग्राम ओट्स, 40 ग्राम वे प्रोटीन, 10 ग्राम पम्पकिन सीड, 10 ग्राम सनफ्लावर सीड, 10 ग्राम फ्लैक्स सीड्स, और इसमें मैंने ऐड किया है एक बनाना। इसे मिक्स करने के लिए मैंने रेगुलर मिल्क यूज नहीं किया है, इधर आई यूज ओट मिल्क और आई यूज प्लेन वाटर। इसको रात भर फ्रिज में रखने के बाद मैं सुबह मॉर्निंग में इसको कंज्यूम करता हूँ एज माई ब्रेकफास्ट। दिस इज ऑल्सो माई पोस्ट वर्कआउट मील। ओट मील के बाद मैं ये 4 सप्लीमेंट लेता हूँ। दिस इज पॉली हेयर मल्टीवाइटामिन, दिस इज रिवाइटल अ जनरल मल्टीवाइटामिन, दिस इज बी कॉम्प्लेक्स, और ये विटामिन डी। ठीक है, ये सिप्ला का विटामिन डी है, इसको वीक में एक बार लेना होता है। अब जिस दिन मैं पॉली हेयर ले रहा हूँ उस दिन मैं रिवाइटल नहीं लेता। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मंडे पॉली हेयर ले रहा हूँ तो मैं ट्यूसडे रिवाइटल लेता हूँ, वेनसडे पॉली हेयर, थर्सडे रिवाइटल, फ्राइडे पॉली हेयर, सैटरडे रिवाइटल। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये ऐसा दिखता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको मैं ऑल्टरनेट डेज पे लेता हूँ। इनिशियली जब मैंने अपना हेयर ग्रोथ जर्नी स्टार्ट किया था तो आई यूज टू टेक हेयर मल्टीवाइटामिन एवरी डे आफ्टर माई सेकेंड मील और आफ्टर माई ब्रेकफास्ट। कैरा बूस्ट इज गुड, डेंसिल इज गुड, पॉली हेयर इज गुड। ठीक है, इनमें से कोई भी एक मल्टीवाइटामिन मैं रोज लिया करता था। मैंने इसका फ्रीक्वेंसी कम कर दिया, मैं ऑल्टरनेट डेज लेता हूँ। और जिस दिन मैं हेयर मल्टीवाइटामिन नहीं ले रहा हूँ उस दिन मैं एक जनरल मल्टीवाइटामिन लेता हूँ फॉर ओवरऑल वेलबींग। लंच और डिनर ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस पोर्शन का डिफरेंस रहता है और सैलेड का डिफरेंस रहता है। आई प्रेफर सैलेड विथ लंच, और डिनर में स्किप करता हूँ। और डिनर का जो पोर्शन साइज होता है वो थोड़ा कम होता है। आई टारगेट अराउंड 400 to 450 कैलोरीज। वहीं लंच में आई टारगेट अराउंड 500 to 600 कैलोरीज। ठीक है, कोई भी एक प्रोटीन सोर्स ले लेता हूँ, इधर चिकन, फिश, एग्स, सोया चंक्स, सोया ग्रेन्यूल्स, चिकपीस, राजमा, कोई भी दाल ले लेता हूँ। उसके साथ में कॉम्बिनेशन लेता हूँ ब्राउन राइस का और मिलेट्स का। ब्राउन राइस और मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, रैपिड इंसुलिन स्पाइक को प्रिवेंट करता है। जो मिलेट्स होते हैं दे आर रिच इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन। कोई भी मिलेट्स ले सकते हो, कीनवा, फॉक्सटेल, ब्राउन टॉप, लिटिल। मैं कोशिश करता हूँ वीक में 2 दिन फिश, 3 दिन चिकन और 2 दिन वेजिटेरियन मील्स लूँ। मोस्टली आई अवॉइड ग्लूटेन, वाइट राइस, शुगर, रिफाइंड ऑयल्स एंड टू सम एक्सटेंट डेयरी, एक्सेप्ट वे प्रोटीन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वे प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आई मीन कोई भी एक अच्छे ब्रांड का वे प्रोटीन ऐड कर सकते हो, हेयर फॉल पे भी उसका कोई असर नहीं होता। सो आई हैव बीन टेकिंग वे प्रोटीन सिंस पास्ट 2 years। वर्कआउट भी मेरा चल ही रहा है, तो मैंने उसकी वजह से कोई भी हेयर फॉल एक्सपीरियंस नहीं किया है। लंच के बाद आई टेक दीज 2 सप्लीमेंट्स। ये फिश ऑयल है, इसके 2 सॉफ्ट जेल ले लेता हूँ मैं। दिस इज फ्रॉम मसल नेक्टर। आई टेक दिस एवरी डे। ये हमेशा ही लेता हूँ मैं, इसको कभी भी मैंने साइकिल भी नहीं किया आज तक। और हिमालय का शिलाजीत, ठीक है, शिलाजीत टैब है, इसमें 500 mg एक टैब के अंदर है। इसका मैं एक टैब ले लेता हूँ एवरी डे। इसको मैं साइकिल करता हूँ 3 months ऑन 1 month ऑफ, 3 months ऑन 1 month ऑफ। इसकी जगह पहले मैं लेता था एक डाबर का शिलाजीत आता है जिसका लेबल ब्लैक और रेड कलर का होता है, जिसमें 100 टैब्स आती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ के लिए भी। मतलब ये दोनों सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिश ऑयल से आपको ओमेगा 3 और गुड फैट्स मिल जाएंगे, और शिलाजीत जो भी आप खा रहे हो, जो भी आपका डाइट है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ बूस्ट करता है। दिस कैन बी अ गुड एडिशन टू अ क्लीन डाइट। लंच के अराउंड 1 घंटे बाद मोस्टली आई टेक ग्रीन टी और माचा टी। ग्रीन टी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ के लिए और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को प्रिवेंट भी कर सकता है। और माचा टी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स में यूज होता है जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का ये दोनों पावर हाउस है। इसके अंदर EGCG, एपिकैटकिन बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो कि फ्री रेडिकल्स से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, बेसिकली अगर जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर होगा, उतना ही वीक हमारी इम्यूनिटी भी होगी और उतना ज़्यादा हम रैपिडली एज करेंगे, मतलब बहुत फास्ट एज करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट के अंदर रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्लूटाथायोन, N-acetylcysteine, NAC भी बोलते हैं उसको, ग्रीन टी, विटामिन C, उतना ही ज़्यादा हम ग्रेसफुली एज करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। शाम को व्हेन आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस आई टेक अ प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक के अंदर 30 ग्राम वे प्रोटीन, 30 ग्राम ओट्स, 1 टीस्पून चिया सीड्स, 1 बनाना, सम वॉलनट्स, अराउंड 10 to 15 ग्राम वॉलनट्स। और जब प्रोटीन शेक प्रिपेयर हो जाता है तो लास्ट स्टेप में आई ऐड 5 ml ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। प्रोटीन शेक्स आर वेरी कन्वीनियंट, बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं और उनके मैक्रोस को और कैलोरीज को
इजीली एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आवर फिटनेस गोल्स। सोने से 1 घंटे पहले आई टेक कैमोमाइल टी विथ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और अश्वगंधा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और अश्वगंधा में से कोई भी एक सप्लीमेंट लेता हूँ, तो उसको भी मैं साइकिल करता हूँ 3 months ऑन 1 month ऑफ, 3 months ऑन 1 month ऑफ। आजकल स्ट्रेस सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक कंडीशन बहुत कॉमन है जिसे कहते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अभी इसकी वजह से ब्लड वेसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता नहीं है प्रॉपरली, और ये कंडीशन हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हेयर फॉल होता है। तो इसके लिए मैंने ऐड किया है कैमोमाइल टी, मैग्नीशियम एंड अश्वगंधा, जो कि हेल्प करता है रिलैक्स करने में और बहुत ही हमारी नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को काम कर देता है। करंटली आई एम ईटिंग बिटवीन 2200 to 2400 कैलोरीज अ डे, और इसमें से मैं 80% कैलोरीज अपनी ट्रैक कर लेता हूँ, एक्टिवली ट्रैक करता हूँ, और बाकी जो रिमेनिंग 20% होती है वो अनट्रैक्ड जाती है। उसको मैं रफली कैलकुलेट करता हूँ, जिसमें से कि मेरी सुबह की जो स्मूदी होती है वो भी उसी 20% में इंक्लूडेड रहती है। बेसिकली आई प्रेफर बॉडी रिकॉम्पोजिशन ओवर ट्रेडिशनल बल्किंग और कटिंग, क्योंकि बल्किंग और कटिंग के अंदर हमारी बॉडी का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज करता है। या तो हम गेन कर लेते हैं बहुत ज़्यादा वेट, या तो हम लूज कर देते हैं बहुत ज़्यादा वेट, और इसकी वजह से हमारी स्किन सफ़र करती है। कई बार देखा होगा कुछ लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा वेट लूज कर दिया बहुत कम टाइम पीरियड में, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, सैगी स्किन हो जाती है। जब भी हमारी बॉडी रैपिडली चेंज होती है ना कम टाइम के अंदर, तो हमारी स्किन को एडजस्ट होने का टाइम नहीं मिलता प्रॉपर, जिसकी वजह से या तो हमारी स्किन सैगी हो सकती है, लूज स्किन हो सकती है, या फिर हमारी स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, फेस पे रिंकल्स, फाइन लाइन, स्किन एजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसा कि हम ओल्ड एज में देखते हैं, जब मसल रिटेन करने की कैपेसिटी कम होती जाती है तो हमारी स्किन पे भी दिखता है, वो रिफ्लेक्ट करता है एजिंग। सिमिलरली जब हम बहुत ही फास्ट पेस पे अपनी बॉडी को चेंज करते हैं ना, बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, लूज कर लिया, तो वो चीज़ हेल्दी नहीं है। सो यहाँ मैं हार्डकोर बॉडी बिल्डर्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद पीपल हु सी फिटनेस एज अ लाइफस्टाइल, उसको एज अ लाइफस्टाइल परस्यू करते हैं, ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं, आई मीन ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, आगे और भी वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा मैं। So be patient, stay tuned, and thank you for watching.